प्रमुख कृतियों का नाम लिख सकते हैं। यह भी आपको 4 नंबर का ही देखने को मिलेगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को करना है आपको, कोई भी इसमें से छोड़ना नहीं है। जैसा कि एक एक गद्यांश से है और दूसरा पद्यांश से। आपको एक गद्यांश से लेखक का परिचय पूछ रहा है और पद्यांश से कवि का परिचय पूछ रहा है और उनके प्रमुख कृतियों को भी पूछ रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, या पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो चाहे पंचलाइट पर आप प्रकाश डालिए, चाहे बहादुर पर, इन दोनों कहानियों में से किसी एक कहानी पर आपको प्रकाश डालना है। और 4 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 4 नंबर का है। अगर आपको यह नहीं आ रहा है तो अथवा करके आपको एक ऑप्शन मिलता है, लाठी या ध्रुव यात्रा कहानी का कथा संक्षिप्त में लिखिए। यह भी अधिकतम 80 वर्ड में लिखना होगा आपको। तो अगर आपको यह वाला नहीं समझ में आ रहा है तो आप अथवा वाला भी ट्राई कर सकते हैं। और सबका नंबर एक ही समान है, 4-4 नंबर के ही हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कह रहा है कि स्वपठित नाटक के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, और वह भी लगभग 80 वर्ड्स, मैक्सिमम 80 वर्ड होने चाहिए। आप थोड़ा बहुत आगे भी जा सकते हैं। और 4 नंबर का ये 7वां क्वेश्चन है। और अगर आपको यह वाला राजमुकुट नाटक की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, यह नहीं आ रहा है तो अथवा करके आपको यह नीचे जो पूछा है इसका भी आपको आंसर अगर आपको पता है तो आप दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आप स्वपठित, जो आप पढ़ते हैं नाटक, उसी के आधार पर देना है। तो अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कुहासा नाटक की कथा वस्तु संक्षिप्त में अपने शब्दों में लिखिए। अगर आप यह पढ़ते हैं तो इसका दे सकते हैं। अगर यह नहीं आ रहा है तो अथवा करके कुहासा नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, यह कर सकते हैं। या फिर अगर आप यह भी नहीं पढ़ते हैं तो आन का मान नाटक के आधार पर दुर्गा दास का चरित्र चित्रण कीजिए। तो हमारे साइड यही पढ़ाया जाता है आन का मान नाटक। तो जितने भी स्टूडेंट्स वाराणसी से बिलोंग करते होंगे तो इस साइड यही आन का मान नाटक चलता है। तो इस नाटक पर आप दुर्गा दास का चरित्र चित्रण कर सकते हैं, अथवा आन का मान नाटक के कथानक को संक्षिप्त में लिख सकते हैं। यह भी आपको इनमें से जो भी आ रहा हो वह आप कर सकते हैं। और चौथा देखिए, गरुड़ ध्वज नाटक की कथा वस्तु संक्षिप्त में लिखिए। तो यहाँ पर यह नहीं पढ़ाया जाता है। तो अगर आपके साइड पढ़ाया जाता है तो चाहे यह वाला कीजिए, या फिर अथवा करके आपको ऑप्शन के रूप में देखने को मिल जाएगा। या फिर आप यहाँ देख सकते हैं सूतपुत्र नाटक के आधार पर उसकी कथा वस्तु पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए, यह लिख सकते हैं। अथवा करके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सूतपुत्र नाटक के आधार पर परशुराम का चरित्र चित्रण कीजिए, यह भी आप लिख सकते हैं। तो केवल एक ही करना है। 5 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत और आपको केवल एक ही का आपको आंसर लिखना है। तो यह क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी कह रहा है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। और अधिकतम कितने वर्ड होने चाहिए? 80 वर्ड इसमें भी होने चाहिए। तो जो आप पढ़ते हैं स्वपठित खंड काव्य, उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो स्वर्ण कुमार का, अगर आप स्वर्ण कुमार खंड काव्य का पढ़ते हैं तो यह कर सकते हैं, नहीं तो इसमें एक ऑप्शन है अथवा करके यह कर सकते हैं। अगर आप रसमीर्थी का पढ़ते हैं तो रसमीर्थी खंड काव्य के प्रमुख पात्र कर्ण का चित्रण कीजिए। तो इस साइड यहीं पढ़ाया जाता है रसमीर्थी। तो अगर आप वाराणसी साइड के हैं तो यहीं पढ़ाया जाता है, आप इसमें को ट्राई कर सकते हैं। अगर यह नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो इसी में एक अथवा करके दूसरा है, इसका भी आप आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। जो आपको अच्छी तरह समझ में आए उसी का आपको आंसर देना है। इसी तरह आपको अगर मुक्ति यज्ञ खंड काव्य पढ़ते हैं तो उसमें यह दे सकते हैं, अथवा करके यह है, किसी एक का ही करना है। तो जो आप पढ़ते हैं उसी का आपको देना है, आप देख सकते हैं। तो जो इस साइड पढ़ाया जाता है वाराणसी, मैंने आपको बता दिया है कि आप उसी का आंसर देने का प्रयास करें। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर भी पूछा गया है 5वां सत्य की जीत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो जो आप पढ़ते हैं आपको इसी का आंसर देना है। तो यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा नाटक पढ़ते हैं, या कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिल गए, जो कि क्वेश्चन नंबर जो कि खंड क के अंतर्गत थे। अब खंड ख के अंतर्गत देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखने को मिल रहा है। यह कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो यह नीचे आपको संस्कृत में गद्यांश देखने को मिल रहे हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो फ्यूज करके। 7 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको आपको पहले तो आपको इसका संदर्भ लिखना है, यानी कि किस पार्ट से लिया गया है यह आपको लिखना है। और इसके बाद संदर्भ, जैसा कि आप इंग्लिश में लिखते हैं रेफरेंस, उसी तरह इसमें भी लिखना होता है, जिसे हम हिंदी में संदर्भ कहते हैं। उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद करना है आपको। अगर यह आपको नहीं आ रहा है तो अथवा करके यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको यह गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ रहा है
अगर यह संस्कृत का गद्यांश आपको अच्छी तरह से यह समझ में आ रहा है तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन संदर्भ के साथ ही आपको अनुवाद करना है, ये चीज़ माइंड रखें। और ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए इसी में ख वाला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दिए गए पद्यांश या श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अब ये देखिए गद्यांश के बाद पद्यांश का नंबर आ गया, तो यह संस्कृत में आपको दिया गया है और संदर्भ लिखने के साथ साथ इसका अनुवाद करना है इन पद्यांशों या श्लोकों का। तो आपको अगर यह आ रहा है तो यह कर सकते हैं, नहीं तो अथवा करके यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 मुहावरे या लोकोक्तियाँ देखने को मिल रही हैं, किसी एक का आपको अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करना है। अगर आप नहीं जानते तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए, इस टॉपिक पर वीडियो बनाया गया है, तो आप उसे भी देखकर वॉच कर सकते हैं, देखकर सीख सकते हैं या फिर अपनी जानकारी को और बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं और आगे, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको सही जो नीचे प्रश्न पूछा गया है क के अंतर्गत पहला तथापि का संधि विच्छेद है, तो 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जो ऑप्शन सही है उसको आपको अपनी आंसर पुस्तिका में लिखना है। इसी तरह परमेश्वर का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो इस टॉपिक पर वीडियो बना हुआ है, आप विजिट कीजिए, आपको इनके भी आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद गायक का भी पूछ रहा है, गायक का, तो इन सब का आपको वीडियो मिल जाएगा। और जो आंसर इसमें से सही है, जो ऑप्शन सही है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। इसी तरह ख में भी आपको राजनी में विभक्ति और वचन बताना है, तो इसमें भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जैसा आपको समझ में आया आप वैसा कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आप वो लिख सकते हैं, और ऑलरेडी इन टॉपिक पर हमारे चैनल पे वीडियो है, आप वॉच भी कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखे। तो शब्द युग्म पर भी हमारे चैनल पर वीडियो बना हुआ है, आप वॉच कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें पहला जो क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन है, और जो ऑप्शन सही है आपको अपने आंसर पुस्तिका पर लिखना है। इसी तरह इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वह इस तरह से है, तो इस तरह से भी जो ऑप्शन सही है इन शब्द युग्मों का आपको लिखना है सही ऑप्शन को अपने आंसर पुस्तिका पर। इसी तरह इसमें जो ख वाला क्वेश्चन है अभी आपको देखने को मिलेगा बहुविकल्पीय है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अंबर, विधि या नाग इनमें से किसी एक शब्द का आप 2 अर्थ लिख सकते हैं, और यह 2 नंबर का है। ग वाला देख सकते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो इस टॉपिक पर भी हमारे चैनल पे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। तो जो आंखों के सामने हो, तो इसमें से 4 ऑप्शन है, जो सही है आपको अपने आंसर पुस्तिका पर लिखना है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप जो ऑप्शन सही है उसे आप अपने आंसर पुस्तिका में लिख सकते हैं। इसी तरह घ वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो 4 यहाँ पर आपको वाक्य देखने को मिलेंगे, इसमें से 2 ही को आपको शुद्ध करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसी तरह आपको देखने को मिला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंतर्गत क, ख, ग ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया। क में पूछा गया वीर रस अथवा हास्य रथ का परिभाषा उदाहरण के साथ प्रस्तुत कीजिए। तो अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। और इसके बाद ख वाला क्वेश्चन अलंकार से है, ग वाला दोहा या अथवा सोरठा या छंद से है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, सभी 2-2 नंबर के हैं। तो आपको उदाहरण के साथ इनका परिभाषा भी लिखना है। इसके बाद देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। तो आपको क्या करना है, रोजगार करने के लिए बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु बैंक के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है। तो आप लेटर राइटिंग यानी कि पत्र लेखन से क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन पत्र लेखन से होता है। अगर 2 तरह के क्वेश्चन है, एक अथवा करके, अगर आपको पहला वाला नहीं आ रहा है तो अथवा वाला आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो हिंदी में पूछा जाता है, आपको किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होता है, निबंध लिखना होता है। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, किसी एक ऑप्शन पर आपको ऐसे लिखना होता है, अर्थात निबंध लिखना होता है। जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी हो उसके बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि फ्रेंड्स यह 9 नंबर का है। और इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखे तो वह 6 नंबर का था, जो कि पत्र लेखन से था। तो कोई भी टॉपिक पर अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 पर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके लिए आप करीब 250 वर्ड लिखें तो ही काफ़ी हैं, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा रहता है जितना इससे कुछ लॉन्ग जाता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह के
हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था तो मैंने दिखाया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, इस वजह से मैं उतना क्लियरली आपको बता नहीं सका, लेकिन आप मेरे चैनल पर विजिट करके हिंदी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं दूसरे टीचर और मैम ने, तो आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।